और आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर भी आ गया था, लेकिन एकदम लास्ट स्टेज पे अग्निवीर योजना आ गई और आपको ट्रेनिंग से रोक दिया गया और अग्निवीर के तहत भर्तियाँ शुरू कर दी गई। आपका ये कहना है क्योंकि हमने पहले के हिसाब से एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस की थी, तो हमें उसी के ही माध्यम से पहले वाले की तरह ही भर्ती दी जाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या आपको अग्निवीर के तहत एंट्री के लिए मतलब वो दिया था ऑप्शन? नहीं देखो दादा, हमारी भर्ती जो थी ना जनवरी 2020 में हमारे फॉर्म फिलिंग हुए थे और मार्च 2020 में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था भारतीय वायुसेना की परीक्षा का XYU का, जो कि कोविड-19 आने के कारण पोस्टपोन हो गया। वो चलो सार्वत्रिक समस्या थी, सभी के लिए थी। उसके 6 महीने बाद नवंबर के माह में हमारा एग्ज़ाम करा दिया गया। जनवरी 2021 में 1.5 महीने का गैप लेके हमारे फिजिकल हुए। उसके बाद मार्च 2021 में हमारे मेडिकल टेस्ट हुए और मई में हमारी मेरिट लिस्ट आ गई, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। उसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट आई थी, जिसमें उन्हीं बच्चों का नाम आता है जिनको ज्वाइन करना था, यानी उसके साथ ज्वाइनिंग लेटर आता है एनरोलमेंट लिस्ट के साथ। वो हमारी लिस्ट नहीं आई और तब से हमें आश्वासन मिले कि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपकी ज्वाइनिंग में की जाती है और ये आश्वासन 2022 तक दिए। फरवरी में हम यहाँ पर आए और वायु सैनिक चयन केंद्र में गए, तो हमें वहाँ से आश्वासन मिला कि लगभग 1.5 माह में आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। उसके बाद जून 2022 में सरकार अग्निपथ जैसी योजना लेके आती है और हमें बोल दिया जाता है कि जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी उन्हें रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद जो जून में तो आप योजना लेके आए और जुलाई में आपने जो बच्चे सारे स्टेज क्लियर कर रखे थे उनके लिए दोबारा से भर्ती निकाली 15 दिन में। वैसे आप डेढ़ साल से बच्चों को दरकिनार कर रखा था। उसके बाद महज 15 दिन में फॉर्म फिलिंग भी हो गई, भारतीय वायुसेना की परीक्षा भी हो गई ऑनलाइन कंपनी हायर करके और उनकी ज्वाइनिंग दिसंबर में करा दी। इन बच्चों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, न इन्हें अग्निपथ से ज्वाइन कराया, न पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया थी उसके तहत ज्वाइनिंग की गई। ये तो एयरफोर्स वालों के साथ हुआ। और जो आर्मी के बच्चे थे वो फिजिकल पास कर चुके थे, मेडिकल पास कर चुके थे और जो बच्चे NCC कर रखी थी उनका रिटर्न एग्जाम भी वहाँ होता है। वो रिटर्न एग्जाम होता नहीं तो उनकी ज्वाइनिंग थी। कुछ बच्चों का रिटर्न एग्जाम बाकी था, उनका रिटर्न एग्जाम के लिए बार बार उन्हें कॉल लेटर इशू किए गए। वैसे सरकार बताई अग्निपथ लाई तब कि हमने 2 साल इस योजना पर काम किया। जब 2 साल सरकार योजना पर काम कर रही थी तो इन बच्चों को झूठा आश्वासन किस लिए दिया गया? ये रेलवे की तरफ रुक करते, SSC में जाते, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स की तैयारी करते, तो वो भी इनके लिए आश्वासन दे देते और बाद में अग्निपथ से इनका एग्जाम भी नहीं कराया गया। फिर हमने न्यायपालिका की सहायता ली, हमने धरना प्रदर्शन उचित नहीं समझा। हम दिल्ली हाईकोर्ट गए, हमने वकील हायर की। आर्मी एग्जाम का केस था, एयरफोर्स ज्वाइनिंग का केस था और एयरफोर्स का एक एग्जाम था जिसका रिजल्ट नहीं आया था, वो केस था। न्यायपालिका से भी हमें निराशा मिली तो हमें अंतिम विकल्प यही मिला कि हम धरना प्रदर्शन। और राजनाथ सिंह जी से भी मीटिंग हुई था, उसमें मैं खुद शामिल था और उन्होंने ये कहा कि आने वाले 1 महीने में आपके सभी पुरानी भर्तियां हैं वो पूरी कर देंगे। और उन्होंने खुद ने ABP न्यूज़ पे इस पर इंटरव्यू दिया, तो उसके बाद उनके हम घर से बाहर निकले तो ना तो हमारा वो इंटरव्यू वापस मीडिया के माध्यम से आया और वो भी अपनी बात से है जो मुकर गए, बोले 15 से 20 दिन में आपकी भर्तियाँ हो जाएगी। हमारे यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन था कम से कम 10-15 हज़ार बच्चे इकट्ठे हुए थे, उनके सामने उन्होंने वो डेलीगेशन को ये बोल के कि आप यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म कर दो और 15 से 20 दिन में आपकी जो भर्तियाँ हैं वो शुरू हो जाएगी। वो वीडियो भी हमारे पास पड़े हैं, सारे प्रूफ पड़े हैं और हनुमान जी बेनीवाल के साथ हम वहाँ पे गए थे डेलीगेशन। तो आज जो भारत का रक्षा मंत्री है वो भी अपनी बात से मुकर जाता है, तो अब किससे हम न्याय की उम्मीद रखें? बार बार रैलियों में बच्चों ने जब मांग उठाई तो राजनाथ सिंह जी ने बोला होगी भर्ती होगी। और कोई भी पार्टी का नेता हमारे यहाँ आके और हमारा सहयोग के लिए कोई भी पार्टी का नेता नहीं है भाई साहब। हम हमेशा ये आपका जो सहयोग है कभी नहीं भूलेंगे। आप सारे जो लोग हैं आप मतलब कहाँ से? सब अलग अलग स्टेट से, तमिलनाडु से भी तमिलनाडु, बिहार, यूपी, राजस्थान, MP, पंजाब, सभी जगह से सारे बच्चे सबकी ज्वाइनिंग लगभग 1.5 लाख और भी लड़के ग्राउंड लेवल पर बहुत सारे राणा है अभी RJP पार्टी जो है आप RJP के क्या जो क्या नाम है पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां थी वो अफगानिस्तान से गिरफ्तार शेर सिंह राणा। और कोई ऑप्शन नहीं, बच्चे और जो
अफगानिस्तान से जो क्या नाम है चाहते हैं कि बच्चों पृथ्वीराज के साथ साथ चौहान आप की रस्सियाँ लेके आए सहयोग मिले, आपके भी पार्टी का हमें सहयोग आप लोग मिला। देख- हमें एक उम्मीद जगी है कि आपके आने से हमारी आवाज़ है जो आप मीडिया जीतें, के आप माध्यम से जीतें। शायद ऊपर के लेवल तक पहुँचे। बिल्कुल जाएगी। राष्ट्रीय और भाई साहब हम अपनी पार्टी का क्या नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, सपोर्ट करते आ रहे हैं। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, और आपके साथ राष्ट्रीय पूरी तरह से संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी। और मेरे दिमाग में कुछ आइडिया अभी डिस्कस करूँगा मीडिया के जाने के दुष्यंत बाद। जी राष्ट्रीय महामंत्री है, वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है।